कुछ मांगे मैंने माननीय मंत्री जी से की है जो ट्रेनों के संबंध में, मैं चाहता हूँ वो जल्दी वो ट्रेन प्रारंभ की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सदस्यों से आग्रह करूंगा, रेल बजट पर लंबा भाषण की जगह शॉर्ट में अपनी बातों को कहते जाएं। उम्मीदवार राम बेनीवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेलवे पर बोलने का मौका दिया। भारतीय रेलवे जो अपनी स्थापना 16 अप्रैल 1853 उम्मीदवार राम जी, राष्ट्रीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका उम्मीदवार राम जी, आप पहली बार चुन के आए हो और आप तीसरी बार बोल रहे हो। ये सदन में पहली बार हुआ होगा, नहीं तो 5-5 साल में कई लोगों का नंबर भी नहीं आता था। गलत तो बोलता ही नहीं हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, not our fault that we got re-elected. It appears that we are being penalized. We are not all being called. Only new members are being called. That's good. That's fine. उम्मीदवार राम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं जो दिल्ली से कई गुना बड़ी और कई राज्यों से क्षेत्रफल की दृष्टि से कई गुना बड़ी है। 60,788 वर्ग किलोमीटर फैली पाकिस्तान की बॉर्डर से लगी हुई करीब 800 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उतना ही गंभीरता से मेरी बात को आपको लेना चाहिए। ट्रेनों की हालत चिंताजनक है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन की और वंदे भारत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ देश की 75% आबादी लोकल डिब्बों के अंदर सफ़र करती है और लोकल डिब्बों की हालत ऐसी है कि पैसेंजर क्या वहाँ चाय वाला भी नहीं घुस सकता है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि लोकल पैसेंजर डिब्बों के अंदर वृद्धि की जाए। दूसरा, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट का जो था जैसलमेर बाड़मेर बाबर रेल परियोजना, इसका कई बार सर्वे भी हुआ और इसके 2016 के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि उसको परियोजना को घाटे का बताकर उसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा भूभाग है और वहाँ डेवलपमेंट की अपार संभावना है। उनको देखते हुए, खनिज की दृष्टि से देखते हुए, पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए, उस क्षेत्र को डेवलपमेंट की दृष्टि से देखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में पुनः विचार किया जाए और इसी बजट के अंदर शामिल करके इस महत्वपूर्ण परियोजना को चालू किया जाए ताकि क्षेत्र के अंदर लोगों को फायदा मिल सके। और चुनाव के दौरान जो कई ट्रेनें संचालित की गई थी, लंबी दूरी की ट्रेनें, उनको आज बंद कर दिया गया। उन ट्रेनों का पुनः संचालन किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि बाड़मेर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो प्रतिदिन बाड़मेर से शाम 8 बजे करीब चलाया जाता है और दिल्ली सुपरफास्ट रूट परिवर्तन बाड़मेर से जोधपुर रिंगस नीम का थाना होते हुए रेवाड़ी तक चलाई जाती है, इस रेल को बाड़मेर तक किया जाए। बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट यथावत समय पर प्रतिदिन चलाया जाए। जोधपुर बाड़मेर पैसेंजर इसके समय के अंदर परिवर्तन कर दिया था, जो पहले समय पर चल रही थी उसी समय पर चलाया जाए। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर पुनः अनुसंरक्षण हेतु 2 वॉशिंग लाइनों का यार्ड प्रस्तावित रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। इसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए के करीब है। ये प्रस्ताव 2 साल से फाइल में अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट को पुनः चालू किया जाए। आपसे निवेदन है कि रेल मंत्री जी से मिलकर शीघ्र ही इसको प्रस्तावित स्वीकृति दिलाने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाड़मेर अहमदाबाद मुंबई रेल जो प्रतिदिन चलाई जाए, दिल्ली सुपरफास्ट सालासर सुपरफास्ट बाड़मेर तक विस्तार किया जाए। ये रेल 16 घंटे तक वहाँ जोधपुर में खड़ी रहती है। बाड़मेर से कन्याकुमारी साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए और बाड़मेर से चेन्नई सप्ताह के अंदर एक ट्रेन चलाई जाए। और विशेषकर बाड़मेर के जैसलमेर संसदीय क्षेत्र पर रेल विकास के ऊपर आप विशेष ध्यान दिलाया जाए और रेल में जो आए दिन घटनाएं होती है
पिछले कई दिनों में 7-8 ऐसी बड़ी घटनाएं होगी जो रेल पटरी से उतर जाती है। तो रेल का संचालन का जो सिस्टम है उसके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो रेलवे लोको पायलट एवं गार्ड, उनकी ड्यूटी का कोई समय निर्धारित नहीं रहता, उनको जो फैसिलिटी बराबर नहीं दी जाती, उनको रेस्ट करने का समय नहीं मिलता, इस कारण वो तनाव में रहते हैं और आए दिन रेल की दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना रहती है। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि रेलवे के सिस्टम के अंदर स्टाफ को अधिक सुविधाएं दी जाए और बाड़मेर जैसलमेर के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।